हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है एलसीपी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये है बीएसएफ जेई इलेक्ट्रिकल की। तो दोस्तों आपके सामने ये है जो लिखा हुआ है ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग। तो जो भी है आप फ्रेंड्स पढ़ लेना। और के एस राणा जो कमांडेंट है रिक्रूटमेंट के। तो आप सबसे पहले यहाँ आते हैं, जो हमारा जूनियर इंजीनियर है, सब इंस्पेक्टर बोले तो एसआई अपना इलेक्ट्रिकल का। यूआर की 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 और टोटल पोस्ट है 32 है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट है। बाकी जो इसमें पे मैट्रिक्स है लेवल 6 का है, वो है 35,400 से 1,12,400 तक है एज़ पर 7th CPC के तहत। और अगर हम इसके नीचे पढ़े नोट तो क्या लिखा है, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। जो वैकेंसीज वगैरह हैं उसको जो घटाने या बढ़ाने का जो राइट्स है वो बीएसएफ के पास है, तो इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। और बाकी जो इसका जो नोट सेकंड है, एनी नोट अमेंडमेंट या नोटिस वो पब्लिश होंगे बीएसएफ साइट पे। तो आपने बीएसएफ की साइट को फॉर्म भरने के बाद टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो आपकी सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, आप इंडियन होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्री वाले बंदे नहीं भर सकते इसको। डिस्क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 जो है इसका। तो उसके बाद देख लीजिए जो इसमें क्या है, एज एलिजिबिलिटी कंडीशन। एज क्या है, हम सिर्फ जे इलेक्ट्रिकल वाले देखेंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा। तो वो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग डेट जो है उसके तक जो है आप मतलब कि 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और बाकी जो भी है रिलैक्सेशन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं इसमें। जो है जो अगर इसको पता नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में पॉज करके रखी हुई है। सो आगे चलेंगे, इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल के देखेंगे। पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है। और इसके साथ आप जो ये नोट भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम नीचे देखें, जो इसका सी दिया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब PST फॉर 1, ये है हमारे का आर्किटेक्ट के लिए, जो आर्किटेक्ट वाले जो जिनके वैकेंसीज़ हैं। तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रिकल वाला। तो इलेक्ट्रिकल वालों की क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। तो मेल के लिए कितनी है, इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। और फॉर जो इसमें रिलैक्सेशन मिली हुई है 5 सेंटीमीटर फॉर हिल और ट्राइब एरियाज़, और इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागाज, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है जो उनका मेंशन किया हुआ इधर। और चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर, और फुला के होगी ये 81 सेंटीमीटर। तो मतलब कि इतनी मिनिमम 76 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और जब आप इसको फुलाएंगे तो ये 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। पर इसमें 2 सेंटीमीटर का इसमें क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दी हुई है कैंडिडेट कौन से, जो 20 साल से कम है। तो और इसके बाद है हमारा वेट आप देख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये मेडिकल का जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इस हाइट के बंदों का वेट इतना होना चाहिए। जैसे कि 6 फीट का जो लड़का होगा तो उसकी अगर वेट तो 70 के ऊपर, और 70 और 75 के आसपास माना जाता है एक फिट लड़के का। तो मतलब उसका इतना वेट होना चाहिए। तो मिनिमम वेट आपका इधर इसमें लिखा हुआ है 46। तो ये अगर आपका 46 है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आपका उस तब के लिए वेट घट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जब आपका वेट होगा तो उस टाइम आपने क्या करना है, केले और दूध पी लेना, तो आपका वेट जो है आ जाएगा उस टाइम। अगर आप ऐसे 44 वाले हैं और आपका 46 से ऊपर करना है या 50 से ऊपर करना है तो कोई घबराने की बात नहीं, वेट पूरा हो जाता है। सो चलते हैं नेक्स्ट, ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये है किसके लिए, सबके लिए ही लिखा हुआ है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये जो सबसे जो A सीरीज़ 1 दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, ये आई साइट। तो आई में तो सबकी ठीक ही रहती है, इसमें कोई वो बड़ा इश्यू नहीं है।
सेकंड चलते हैं टैटोज़। तो फ्रेंड्स टैटोज़ वगैरह जो कंडीशन है इधर आप पढ़ लेना इसको, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी ने भी ये नहीं बनाए होंगे टैटोज़ वगैरह, क्योंकि आपको पता ही है डिफेंस में टैटो वगैरह बड़ा कम मानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये सिलेबस दिया हुआ है आर्किटेक्ट का, आर्किटेक्ट का है किसका ये, हाँ आर्किटेक्ट डिज़ाइन, ये आर टी सिलेबस दिया हुआ है। और नीचे चलते हैं, जो भी है इसमें सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन इसमें बताए गए हुए हैं, सेकंड फेज़ की एग्जामिनेशन भी होनी है इसमें। तो और चलते हैं नीचे। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लो फ्रेंड, इधर हमारा जो जे इलेक्ट्रिकल है, ये जो हमारा जो फर्स्ट फेज़ का जो इसमें एग्ज़ाम होगा, तो उसमें पार्ट ए है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड पार्ट बी है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन। और फिर है अपना इलेक्ट्रिकल का जो कोर सब्जेक्ट है 50 नंबर। तो 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम है ये, 100 क्वेश्चन तो आप तो 1 घंटे में ही कर लोगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसके साथ देख लो नीचे सिलेबस दिया हुआ है इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। तो क्या है इसमें एनालॉजीज़ है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन। पढ़ लेना फ्रेंड्स आप इसको। फिर नीचे है इसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है आपको पता ही है फ्रेंड्स, क्या क्या होता है इसमें हमारा रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, स्पेशली परटेनिंग टू हिस्ट्री, जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, इंडिया इसके जो नेबर कंट्रीज हैं। कल्चर होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स सीन होता है, जनरल पॉलिटी होता है। पॉलिटी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, पढ़ के जाना। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो गई कि लेटेस्ट कौन सी साइंटिफिक रिसर्च हुई है वो आएंगे। दीज क्वेश्चन जो भी है इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स आप पढ़ लेना। और उसके आगे देख लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जो कोर सब्जेक्ट है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेस जो भी है इसमें, यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये सभी वो है। बाकी इसमें नोट जो लिखा हुआ है आपको पता ही है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा ये OMR जो है पेपर 1 जो हो गया OMR बेस्ड आंसर शीट होगा, इंक्लूडिंग है टू फिल एंड शेड। OMR आपको भरने होंगे, उसमें आपके नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ भी डालनी होगी, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ताकि वो इवालुएशन के टाइम पे वो कोई गलत ना पाई जाए, तो आपको कल दिन दिक्कत ना हो, तो थोड़ा ध्यान से। और सेकंड फेज़ जो होने वाला है आपका, इसकी इन्फॉर्मेशन ये इधर है। तो क्या है इलेक्ट्रिकल में कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन टोटल दिए होंगे। 12 में से आपने कितने करने हैं, 10। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का, तो कितना हो गया आपके 100 नंबर। तो इसमें मिलेंगे आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम इसमें दिया था, आई होप इसमें भी टाइम 1.5 घंटा दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था ये नोटिफिकेशन। तो इसका सिलेबस क्या है, सेकंड वाले जो पेपर होगा, तो यहाँ इसका सिलेबस आ गया है। तो बेसिक कंसेप्ट में जो है आपके पास है, बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। तो ये सब आपको लिखने आने चाहिए। इन सब के आप नोट्स बनाए होंगे तो पढ़ना, अगर नहीं बनाए तो दोस्तों इनको पढ़ो। सेकंड है सर्किट लॉ, जो है आपके ए मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, बहुत बढ़िया सिलेबस है, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक कंसेप्ट। तो बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया इसका सिलेबस दिया हुआ है आपके लिए, पढ़ने के लिए ठीक मज़ा आएगा। तो इसका जो अगर हम देखेंगे फिज़िकल PET फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, जो हमारा SI के लिए है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो दौड़ना होगा आपको 1.6 किलोमीटर, कितने में, 7 मिनट में। तो कोई ज़्यादा 7 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत बड़ी टाइम है, बड़े आराम से हो जाएगा। ये है मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर है 5 मिनट के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, आराम से हो जाएगा। फिर लॉन्ग जंप है कितना, 11 फीट, बड़े आसानी से हो जाएगा। लड़कियों के लिए 8 फीट, और हाई जंप 3.5 फीट है, और लड़कियों के लिए 2.5 फीट है। 3 चांस मिलेंगे इसमें, बहुत बढ़िया। तो अगर
आगे देखेंगे इसमें 3rd फेज़ एग्ज़ामिनेशन है इसमें, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट। अच्छा, जो इसमें लिखा हुआ फ्रेंड पढ़ लेना। आगे क्या है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या होना है तो वो सब लिखा हुआ है, कुछ मैंने स्किप किया, ऊपर भी लिखा हुआ था जो आर्किटेक्ट के बाद था। तो हाउ टू अप्लाई, तो डेट वगैरह दी हुई है आपके पास, इधर आप पढ़ सकते हैं। तो ये वाली बीएसएफ की साइट है, इधर आप विज़िट करते रहना। और 25/4 से ये इसकी शुरुआत हुई है, इतने टाइम से, और 8/6/2012 क्लोजिंग डेट है इस टाइम तक। तो ये डेट याद रखना। और नेक्स्ट देख लो आप, पेमेंट का क्या स्टोरी है। तो 200 रुपये भरने हैं किनको, यूआर जो लड़के हैं कैंडिडेट हैं उनको भरने हैं, बट जो लड़कियां हैं उनको नहीं है, एससी कैंडिडेट को नहीं है, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल को नहीं है, एक्स सर्विसमैन को नहीं है। तो ये जो है इनको नहीं है, जो ये वाला नोट है। द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड पे, पेमेंट ऑनलाइन मोड पे एक्सेप्ट की जाएगी। अगर और 3rd नंबर है, फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। फ़ी अगर 200 रुपये आपने दे दिए तो वो रिफ़ंडेबल नहीं है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए। आगे क्या है इसमें, आगे इसमें सेंटर देख लिए फ्रेंड, सेंटर कहाँ पर है। तो गुवाहाटी है, ये क्या कदम तलाई है, ये हज़ारीबाग में है, दिल्ली में है, जोधपुर है, जलंधर है, बेंगलुरु है। तो ये है इनके हेडक्वार्टर, जो भी आपके नियर बाई है तो भरते रहना। तो ये है, बाकी नोट एक फिर से एक नोट आ गया, ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टू कैंडिडेट्स। तो ये आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, जो भी इसकी कथा है, कहानी है, कौन पढ़ेगा इतना। और इसके आगे मैं क्या दिखाने वाला था, मैं आपको दिखाने वाला था कि किस तरह से अप्लाई करने का प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है ये। और इसके साथ जो ये वाला एनेक्जर बी है, ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST। तो जिस बंदे का क्लियर हो जाएगा तो बाद में उनको जो अपना जो सर्टिफिकेट बनाना होगा तो इस फॉर्मेट में बनाना होगा। दो दिए हुए हैं। फिर जो मेरे OBC वाले भाई होंगे उनको इसमें बनाना होगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो इस तरह से एनेक्जर C। जो आगे जिन भाइयों ने एज में रिलैक्सेशन लेनी है तो वो ये वाला बना के रखना होता है टाइम से, क्योंकि वो बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, टेस्ट निकल जाता है तो फिर आपके बड़े दूर दूर होते हैं मेडिकल वगैरह इसके। तो क्यों परेशान होना, तो पहले अपने काम ओके करके रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।